हेलो दोस्तों, मैं अरुण जोशी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अकाउंट्स क्या होते हैं, लेज़र क्या होते हैं, किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं टैली में, इस पर हमने चर्चा की। लेज़र क्रिएट करने के बाद में अगला कार्य टैली के अंदर होता है वाउचर एंट्री का। जैसा कि मैन्युअली अकाउंटिंग के अंदर पहले जनरल एंट्री होती है और उसके बाद में हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं, लेकिन टैली में ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर पहले हमें लेज़र क्रिएट करना होते हैं और फिर हम वाउचर एंट्री अर्थात जनरल एंट्री करते हैं। तो हमने लेज़र किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं टैली में, सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र, इस पर हमने चर्चा की। अब आज इस वीडियो में हम टैली के अंदर देखेंगे कि वाउचर एंट्री किस प्रकार से होती है। वाउचर अर्थात प्रमाणक, किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए जो लिखित दस्तावेज होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे हम वाउचर बोलते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में जिस तरह से आप कैश डिपॉजिट करने के लिए स्लिप भरते हैं, उसका एक भाग कैशियर के पास होता है और दूसरा भाग फाड़ कर वो आपको देता है, ताकि दोनों एक दूसरे को प्रूफ कर सकें कि कितना डिपॉजिट किया गया है या कितना जमा किया गया है, ताकि ट्रांजैक्शन में किसी भी प्रकार का फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो। ठीक उसी तरह से टैली के अंदर भी हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं या जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके वाउचर एंट्री हम कर सकते हैं। टैली के अंदर वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है, जो हमने कर चुके हैं। उसके बाद लेज़र आपको क्रिएट करना है। लेज़र भी क्रिएट करना हमने देखे हैं, अकाउंट इन्फो के अंदर जा कर के देखें तो यहाँ पर लेज़र में हमने पिछले वीडियो में कुछ लेज़र बनाए थे, जिसमें बैंक, कैपिटल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्नीचर, परचेस रिटर्न, रिव्यू अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड सो ऑन अकाउंट। और ये जो लेज़र हमने क्रिएट किए हैं ये हमने पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देख करके किए हैं। कुछ ट्रांजैक्शन हमने नोट किए थे, उन ट्रांजैक्शन को लेकर के हमने ये लेज़र बनाए हैं। एग्ज़ाम के अंदर इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टैली में वाउचर एंट्री को क्रिएट करने की प्रक्रिया को समझाइए, है ना। दो क्वेश्चंस जो कि एक ही प्रकार से हमको दिखते हैं। एक तो टैली में वाउचर क्या होते हैं, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा वाउचर एंट्री क्या होती है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना कि वाउचर एंट्री अलग होती है और टैली में वाउचर्स के टाइप्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम वाउचर एंट्री करना देखेंगे। वाउचर एंट्री के लिए उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं जिनके हमने लेज़र क्रिएट किए हुए हैं, जिसको पिछले वीडियो में हमने देखा। यहाँ पर है, राम ने 50,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, जिसके लिए हमने कैपिटल नाम से लेज़र बना रखा है। अब इसकी वाउचर एंट्री करने के लिए हम इसके करके आते हैं, ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर जैसे हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वाउचर की विंडो हमारे सामने ओपन होगी। वाउचर की विंडो में अलग अलग प्रकार के वाउचर हमारे सामने रहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो सभी प्रकार के वाउचर हमारे सामने हैं। यहाँ पर बटन टूलबार में देखें तो कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जनरल, सेल एंड परचेस। यहाँ पर परचेस वाउचर जो है माल खरीदने के लिए, उधार या नकद माल खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेल्स वाउचर नकद या उधार माल बेचने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रिसिप्ट वाउचर यदि किसी प्रकार के किसी ट्रांजैक्शन में कोई रकम या रुपए प्राप्त हो रहे हैं, कोई इनकम हो रही है तो वो रिसिप्ट के अंदर ली जाती है। किसी प्रकार का खर्च है, एक्सपेंसेस है, तो वो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। बैंक से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए होता है कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक में पैसा जमा करने के लिए और बैंक से पैसा निकालने के लिए। अब यहाँ पर सभी की शॉर्ट की भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। F5 पेमेंट के लिए है, F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए है, F7 जनरल के लिए है, F8 सेल वाउचर के लिए है, F9 परचेस वाउचर के लिए है।
और F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए होती है। दोस्तों जितना ज़्यादा आप शॉर्ट की सहायता से टैली को ऑपरेट करेंगे उतनी ही स्पीड में आप टैली के अंदर काम कर सकते हो, टैली के अंदर वर्क कर सकते हो। अब जैसा कि यहाँ पर हम देखें, हमारे पर ट्रांजैक्शन में पहला ट्रांजैक्शन है, राम ने 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब 50,000 बिजनेस के अंदर लगाए जा रहे हैं, 50,000 बिजनेस में आ रहे हैं। तो आ रहे हैं मतलब रिसिप्ट, तो यहाँ पर हम F6 प्रेस करेंगे या रिसिप्ट वाउचर पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ रिसिप्ट वाउचर क्लिक करेंगे या F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने ओपन होगा। रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पर अकाउंट का नेम दिया जाता है, स्पेस लिखने का काम नहीं करना है, लिखने का काम हम पहले कर चुके हैं, लेज़र बना चुके हैं। यहाँ पर केवल स्पेस और एंटर की का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ वाउचर का नाम है, यहाँ पर डेट है, किस डेट को एंट्री हो रही है, अकाउंट पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट आएगी, नरेशन अगर आप देना चाहें तो नरेशन, और एक्सेप्ट करके बाहर। सबसे पहले अकाउंट में स्पेस की को प्रेस करेंगे। ट्रांजैक्शन अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक को सिलेक्ट करेंगे, नगद हो रहा है तो कैश को सिलेक्ट करेंगे। तो नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है तो हम यहाँ पर कैश सिलेक्ट करेंगे, एंटर, फिर स्पेस की को प्रेस करेंगे। यहाँ पर लेजर की लिस्ट हमारे सामने ओपन होगी जिसमें व्यापार प्रारंभ किया है, तो उसके लिए हमने कैपिटल वाउचर लेजर बनाया है, कैपिटल को सिलेक्ट करेंगे। कैपिटल लेजर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो अमाउंट पूछ रहा है कितने रुपए से, तो हमने एंट्री के अंदर देखा 50,000 रुपये है, 50,000 50,000 रुपये से एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अगर नरेशन देना चाहे तो दे सकते हैं कि आपने 50,000 रुपये कहाँ से लगाए हैं, कहाँ से लिए हैं, कुछ शॉर्ट नोट उसका लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़ना चाहे तो एक्सेप्ट करके बाहर। ये पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। अगली एंट्री की अगर बात करें तो 10,000 का नगद माल खरीदा है, परचेस किया है कैश, तो उसके लिए माल खरीदा है तो परचेस वाउचर पर हम जाएंगे। शॉर्ट कीज की है अल्ट के साथ, सॉरी केवल F9 फंक्शन की में हम प्रेस करेंगे। जैसे F9 आप प्रेस करेंगे या परचेस वाउचर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप परचेस वाउचर पर क्लिक करेंगे, परचेस वाउचर की विंडो ओपन होगी। इसमें आपका इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर जो भी है वो आप दे सकते हैं। हमने दे दिया 1001 एग्जाम्पल फॉर, एंटर, डेट जो भी है, पार्टी अकाउंट नेम, अगर नगद खरीद रहे हैं तो कैश, और किसी पार्टी से अगर खरीद रहे हो तो उसका नाम। यहाँ पर हम नगद खरीद रहे हैं कैश। अदर सप्लायर जो है उसका एड्रेस आप दे सकते हैं, उसका सेल टैक्स नंबर वगैरह हो। परचेस कर रहे हैं तो परचेस लेजर को सिलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टैली में अकाउंटिंग दो प्रकार से मेंटेन होती है। एक होता है अकाउंट्स ओनली और एक होता है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अकाउंट्स ओनली के अंदर पर्टिकुलर बिना किसी प्रकार के स्टॉक का मेंटेन किया जाता है, मतलब किसी प्रकार से कोई स्टॉक, किसी प्रकार से कोई माल प्रोडक्शन नहीं होता है। और विद इन्वेंट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री आइटम्स वगैरह को हम क्रिएट करते हैं और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम टैली सीखने के लिए एंट्री के लिए अकाउंट्स ओनली का प्रयोग करेंगे। अभी हमने किसी भी प्रकार के कोई आइटम क्रिएट नहीं किए, उसको हम आगे देखेंगे। तो अकाउंट्स ओनली करने के लिए टैली के अंदर सबसे लास्ट में अगर आप बटन टूलबार में देखें तो आपको फीचर्स मिलेगा, F11 फीचर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो मेंटेन अकाउंट्स ओनली, आपको इसको यस करना है। अगर आपको अकाउंट्स ओनली में काम करना है जैसे अभी हम देख रहे हैं तो आप इसे यस कर दीजिए। हम विद इन्वेंट्री भी देखेंगे बाद में, अभी केवल एंट्रीज करने के लिए सीखने के लिए हम अकाउंट्स ओनली का प्रयोग कर रहे हैं। इसे यस करना है और एंटर दे करके आपको बाहर आना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो अब वो आपसे किसी भी प्रकार का आइटम्स के बारे में नहीं पूछेगा और आसानी से आपकी एंट्री यहाँ पर अकाउंट्स ओनली के अंदर कंप्लीट होगी। फिर एंटर की को प्रेस करेंगे, स्पेस, हम परचेस कर रहे हैं तो उसके लिए परचेस अकाउंट हमने बनाया हुआ है, परचेस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट अगर यहाँ देखें हमने देखा था 10,000 रुपये, एंटर और एक्सेप्ट करके बाहर। परचेस की एंट्री हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट देखें, सोहन से 20,000 का हमारा खरीदा,
यहाँ पर भी परचेस की एंट्री है लेकिन उधार है। यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर का डालें 1002। पार्टी अकाउंट नेम सोहन से खरीदा है तो सोहन का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर देखें सोहन से खरीदा है, सोहन को सिलेक्ट करेंगे। अगर नकद होता तो हम कैश सेलेक्ट करते हैं। स्पेस यहाँ परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर अगर देखें 20,000, इंटर एक्सेप्ट करके बाहर। नेक्स्ट एंट्री सोहन को 10,000 का माल लौटाया, परचेस रिटर्न की एंट्री है। दोस्तों अगर इस प्रकार की एंट्री आती है रिटर्न से संबंधित तो उसके लिए हम जनरल वाउचर का प्रयोग करेंगे जिसकी शॉर्ट की F7 है। यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं सोहन को परचेस रिटर्न, तो यहाँ पर परचेस रिटर्न को हम सिलेक्ट करेंगे। कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 10,000 का। 10,000 का हमने रिटर्न किया और रिटर्न करना है सोहन को। चलो दोस्तों यहाँ पर जो है सोहन को हम रिटर्न कर रहे हैं 10,000 का और रिटर्न हो रहा है परचेस रिटर्न। क्योंकि हमेशा परचेस जो होता है वो डेबिट होता है और परचेस रिटर्न जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर सोहन को हमने डेबिट किया है और परचेस रिटर्न को क्रेडिट किया। और आप बैलेंस भी देख सकते हैं, सोहन से 20,000 का माल खरीदा था तो अब उसका करंट बैलेंस 10,000 है क्योंकि 10,000 का माल हमने उसको वापस लौटा दिया है। एक्सेप्ट करके बाहर। नेक्स्ट एंट्री हम देखें, सोहन को जो बाकी के 10,000 उसके बचे थे वो चुकाए मतलब पेमेंट किया। पेमेंट करने के लिए F5 पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे। पेमेंट वाउचर ओपन, स्पेस कैश, स्पेस जिसे पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे सोहन का बैलेंस वैसे हम बता रहे हैं 10,000 रुपये, उसको 10,000 का हम पेमेंट करेंगे। 10,000 का पेमेंट, सोहन का अकाउंट नील हो चुका है। स्केप। नेक्स्ट एंट्री देखें, रवि को 10,000 रुपये का माल बेचा है। बेचने के लिए सेल्स वाउचर F8 आप प्रेस करें या सेल्स वाउचर पर क्लिक करें। जो भी बिल नंबर है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। 2001 हमने दिया। पार्टी अकाउंट नेम अगर देखें तो यहाँ पर रवि को माल बेचा है तो रवि को यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं तो रवि सिलेक्ट करेंगे। बाकी उसका डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर डिटेल वगैरह फिलअप कर सकते हैं। स्पेस सेल कर रहे हैं गुड्स तो सेल वाउचर को लेजर को सिलेक्ट करेंगे। माल हम बेच रहे हैं 10,000 का, 10,000 और एक्सेप्ट करके बाहर। यहाँ पर हमने रवि को 10,000 का माल बेचा। फिर रवि ने 5,000 का माल लौटाया। यहाँ पर सेल्स रिटर्न की एंट्री है, वापस हम जनरल वाउचर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो यहाँ सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न हमने यहाँ पर लिया। यहाँ पर हम उसे माल लौटा रहे हैं 5,000 का, 5,000 और लौटाने का काम रवि ने किया है। रवि को आप देखें कि 10,000 का माल रवि को बेचा था, उसने 5,000 का लौटाया है। तो यहाँ पर अब रवि का जो बैलेंस है वो 5,000 का बचा हुआ है। 5 का उसने माल रिटर्न कर दिया। फिर रवि से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। जो रवि ने 5,000 का माल रिटर्न किया था, 5,000 उससे लेना थे, अब रवि 5,000 दे रहा है तो प्राप्त हो रहे हैं हमको रिसिप्ट वाउचर F6 स्पेस कैश स्पेस
रवि हमको पेमेंट कर रहा है 5,000 का, 5,000 प्राप्त हो गया। नेक्स्ट अगर देखें, बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो जैसा कि हमने चर्चा की थी, बैंक से संबंधित एंट्री के लिए जो वाउचर होता है कॉन्ट्रा वाउचर, शॉर्ट की F4 है, आप कॉन्ट्रा वाउचर पर क्लिक कर सकते हैं। स्पेस बैंक में जमा करना है, बैंक सेलेक्ट करेंगे, कैश जमा करना है 5,000। आप देख सकते हैं 35,000 हमारे पास थे, 5 हमने जमा कर दिए, 30 हमारे पास बचे और 5 बैंक में चले गए, 5,000 रुपये बैंक में जमा किए। यहाँ पर करेंसी डिटेल पूछता है, अगर आपकी करेंसी डिटेल है तो आप करेंसी डिटेल डाल सकते हैं कि कितने कितने की करेंसी यहाँ पर आपकी थी। फॉर एग्जांपल आप देना चाहते हैं दे भी सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिए 50 नोट 100 के। फिर नेक्स्ट अगर देखें, बैंक से 2,000 रुपये निकाले, विड्रॉल हम कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का ही प्रयोग होगा। यहाँ पर बैंक से निकालते समय कैश ऊपर आएगा और जहाँ से निकाल रहे हैं बैंक, चाहे जो भी बैंक हो, आपने जिस बैंक का भी अकाउंट बनाया हो, जिस बैंक से निकाल रहे हो आप उसका नेम सेलेक्ट करेंगे 2,000। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप कंफ्यूज हो जमा करने निकालने में, तो जिसमें करेंसी डिटेल पूछता है उसमें जमा की एंट्री हो रही है, जिसमें करेंसी डिटेल नहीं पूछता है उसमें विड्रॉल की एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं बैंक में से 2,000 निकाल लिया, बैंक में 3,000 रुपये हमारे बचे हैं बैलेंस के रूप में। दुकान का किराया चुकाया, 1,000 रुपये नकद दिए हैं, पेमेंट किया हमने तो पेमेंट वाउचर पे जाएंगे, F5 स्पेस कैश स्पेस रेंट, 1,000 का किराया है, 1,000 एक्सेप्ट करके बाहर। लाइट का बिल चुकाया, ये भी खर्च है, पेमेंट होगा 1,000 रुपये का, स्पेस कैश स्पेस इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,000। कंप्यूटर खरीदा 20,000 का, ये हमारे एसेट से खरीदा तो इसका भी पेमेंट ही होगा, स्पेस कैश स्पेस कंप्यूटर अमाउंट अगर देखें तो 20,000 का कंप्यूटर। और फिर है फर्नीचर खर्चा 5,000 रुपये का, स्पेस कैश स्पेस फर्नीचर 5,000। तो इस प्रकार से हमारी एंट्रीज ये कंप्लीट होती है। अगर आप वाउचर एंट्री करने के बाद सारी वाउचर एंट्री की डिटेल देखना चाहते हैं, कितनी एंट्री हमने की है, तो स्केप से बाहर आएंगे, रिपोर्ट में आएंगे, रिपोर्ट के अंदर हम डिस्प्ले पर जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर डे बुक में जाएंगे, डे बुक में आज जितनी भी एंट्री हमने की है वो एंट्री शो होगी इस प्रकार से, डेट, साथ ही पर्टिकुलर में लेज़र, वाउचर टाइप, उनके नंबर, डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के लिए हमको रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिकली टेली सेट करता है डेबिट और क्रेडिट। बस ये है कि लेज़र बनाते समय आपको अकाउंट के ग्रुप सही इंटर करना है। अगर आपने अकाउंट के ग्रुप गलत इंटर किए तो वो डेबिट और क्रेडिट भी आपका गलत सेट करेगा। पूरी अकाउंटिंग आपकी ग्रुप्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से आप सारी एंट्री कर सकते हैं। स्किप करके बाहर आएँ तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो बना करके हमको देता, हमने इतना परचेस किया, इतना हमने सेल किया, इतना हमारा लॉस, ग्रॉस लॉस शो करेगा, उसमें पर्टिकुलर हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो नेट लॉस हमको इतने का हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर प्लस करेगा तो हमें नेट लॉस इतने का शो हो रहा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे माइनस होते हैं, यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो करता है। तो दोस्तों आपको
मेरे द्वारा समझाई गई वाउचर एंट्री उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छी तरह से देखिए, लेज़र बनाइए। लेज़र बनाने के बाद में एक एक को पढ़ करके उनका ट्रांजेक्शन कीजिए, वाउचर एंट्री कीजिए। एंट्री को पहचानिए, किससे रिलेटेड है, परचेस से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, या रिसिप्ट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रा से रिलेटेड है, जनरल से रिलेटेड है। तो ये पर्टिकुलर एक प्रकार से वाउचर एंट्री जो आज इस वीडियो के अंदर हमने देखी। तो पूरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।